नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रत्येक इंस्पायर्स भारत पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। ये वीडियोस आ रहे हैं स्पेन के स्योटा शहर से। जी हाँ, स्योटा में एक ही दिन में 60,000 के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स घुस गए हैं और ये लोग आए हैं मोरक्को से, जो कि पड़ोसी देश है स्पेन का। देखिए, मोरक्को में 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है और यहाँ पर यूथ को जॉब की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। साथ ही साथ मोरक्को में जो पानी की समस्या है वो एक बेसिक प्रॉब्लम बन चुकी है और ये लोग जिस स्पेन के शहर में एंटर हुए हैं वहाँ पर 83,000 लोग रहते हैं। देखिए, स्पेन यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है और अब इन ईयू के देशों को चिंता हो रही है कि कहीं ये इमिग्रेंट्स हमारे देश में ना एंट्री कर जाएं, क्योंकि यहाँ के कई देशों ने शेंगेन जोन नाम का एक एग्रीमेंट कर रखा है। इस एग्रीमेंट में होता है कि जैसे कोई एक सिटीजन फ्रांस का है तो वो बिना किसी वीजा पासपोर्ट के जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे जा सकता है। इन लोगों ने ओपन बॉर्डर्स रखे हैं। इसी के चलते कई यूरोपियन कंट्री ने बोला है कि हम इस ट्रीटी से निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो घुसपैठियां हैं ना, ये स्पेन में नहीं रुकेंगे, ये वहां से जर्मनी, इटली और फ्रांस में आएंगे और यहाँ के सिटीजन बनना चाहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार मैप में दिखा दूं। देखिए, यह ऊपर की तरफ स्पेन और नीचे की तरफ मोरक्को, और ये जो यहाँ आपको येलो कलर से दिख रहा है ये है सेउटा, जो पहले मोरक्को का ही शहर हुआ करता था, लेकिन अब ऑन पेपर ये स्पेन का सिटी है। और ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जहाँ से दुनिया का 10% ट्रेड रूट होकर के गुजरता है। 2024 में एक व्यक्ति पानी के रास्ते स्पेन पहुंच गया था। स्पेन की पुलिस ने उस व्यक्ति को वापस मोरक्को को पकड़ा दिया था। उस इंसान की बात किसी ने सुनी नहीं थी, तो ऐसे में वहां पर ह्यूमन राइट्स वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और केस चला भी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई व्यक्ति पानी के रास्ते अपना जीवन दांव पर लगाकर आया है तो उसकी बात सुनी जाए, बिना सुने आप भेज नहीं सकते। और अगर कोई फेंसिंग पार करके आए तो आप उसे तुरंत वापस लौटा दें। और जो इंसान पानी के रास्ते आए उसे सुना जाए और उसके रहने के लिए कैंप और खाने के लिए फूड और रोजगार भी दिया जाए। अगर सुनवाई में अपनी बात ना रख पाए तो आप उन्हें वापस भेज दें। अब आप खुद सोच सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए वहां पर। अब ट्रंप अपनी पब्लिक को बोल रहे होंगे, देखो मैंने मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार उठवा के कितना अच्छा काम किया। नहीं तो पहले जब बाइडेन की सरकार हुआ करती थी तो कितने सारे इमिग्रेंट्स यहाँ आ जाया करते थे डंकी रूट मार के। एलॉन मस्क पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि ये देखो जॉम्बी घुस रहे हैं स्पेन में। और जॉर्जिया मेलोनी ने बोल दिया है कि हम रद्द कर रहे हैं शेंगेन वीजा, ताकि इनमें से एक भी इटली ना पाए। और यहाँ पर आप देख पाएंगे यूरोपियन यूनियन लीडर की पोस्ट। अब आपका सवाल होगा कि आखिर ये सब हुआ क्यों? तो देखिए, इसके पीछे इजराइल और अमेरिका है, क्योंकि जब इजराइल अटैक करता था वेस्ट बैंक और गाजा पर तो स्पेन बोलता था कि ये जीनोसाइड कर रहे हैं। अब इजरायली लोग बोल रहे हैं कि आ गया मानव संकट, निपटो। और ट्रंप जब ईरान पर अटैक करने जा रहे थे तब इन्होंने स्पेन से बोला था कि हमें अपना एयर स्पेस यूज करने दो ताकि हम वहां पर रिफ्यूलिंग कर सकें। तब स्पेन ने अपना एयर स्पेस यूज करने नहीं दिया था। आप सभी को याद होगा जब 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से आए आतंकवादियों ने लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। और जब इजराइल ने घुसकर मारा गाजा में तब स्पेन बोल उठा कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसा स्पेन के पीएम ने कई बार कहा। जेडी वैंस ने कई बार यूरोप जाकर बोला है कि आपके यहाँ इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, लेकिन सच कहें तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब स्पेन इन सभी इमिग्रेंट्स को मोरक्को भेज रहा है, ना तो कोर्ट की सुन रहा है और ना ही ह्यूमन राइट्स की याद आ रही है, क्योंकि जब आफत अपने पर आई तो सारे राइट्स भूल गए स्पेन। आपका क्या मानना है इस टॉपिक पर? कमेंट में जरूर बताएं।